आखिर आशीर्वाद देना भी बड़ा दायित्व का कार्य था। दोस्तों, धृतराष्ट्र ने कहा। आचार्य द्रोण ने ये क्या कहा? संजय, ठीक ही तो कहा महाराज। यदि कुरुक्षेत्र आप ही के कहने के अनुसार धर्म क्षेत्र है तो यह युद्ध आशीर्वादों का कवच पहन के नहीं जीता जा सकता। ऐसे लोग तो बहुत कम है महाराज जो आशीर्वाद की मर्यादा को जानते हों। आशीर्वाद देना भी बड़े दायित्व का कार्य है। स्वयं महारानी ने युवराज को विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया था। आशीर्वाद पूजा का प्रसाद नहीं है महाराज कि जो भी हाथ फैलाए उसी को दे दिया जाए। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे स्वर भी विदुर ही की भांति कड़वे होते जा रहे हैं संजय। कड़वाहट स्वरों में नहीं होती राजन, कुछ कड़वाहट कहने वाले के हृदय में होती हैं और कुछ सुनने वाले के हृदय में। यदि आप हस्तिनापुर नरेश ना रहे होते, यदि आप युवराज दुर्योधन के पिता ना रहे होते, हे भरत श्रेष्ठ, आप इस युद्ध में विजयश्री का आशीर्वाद किसे देते? किंतु मैं हस्तिनापुर नरेश भी हूँ और दुर्योधन का पिता भी, और मैं जो हूँ वही रहूँगा। ये तो संभव है कि मैं हस्तिनापुर नरेश ना रहूँ किंतु दुर्योधन का पिता भी फिर भी रहूँगा। इसलिए अपनी कड़वाहट इस समय तो संजय, मुझे अपनी कड़वाहट में मुझे जीने दो संजय। तनिक सोचो संजय, मेरे दुर्भाग्य के फैलाव को देखने का प्रयास करो। मेरे पुत्र दुर्योधन को किसी ने विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया और उधर वाले विजयश्री के आशीर्वादों के मालाएं पहने खड़े हैं। और मेरे पुत्र की वीरता देखो, वह अकेला ही बिना आशीर्वादों के जूझ रहा है। धृतराष्ट्र ने कहा। युद्ध का आज कौन सा दिन है संजय? संजय ने कहा, यह 10वां दिन है महाराज। इतिहास मुझे क्या कहेगा संजय? यह प्रश्न ना कीजिए महाराज। सत्य को आप सह नहीं पाएंगे और असत्य को मैं कह नहीं सकता। तुम तो ना कहकर सब कुछ कह दिए मित्र, किंतु धर्म अमूर्त है संजय। दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। पवन धूल के साथ कुछ भी व्यवहार करती है, इसलिए धूल के धर्म से भिन्न होता है। तो धूल के माँ के साथ धूल को मापना धूल के साथ अन्याय होता है। मैं मानता हूँ वासुदेव धर्म युद्ध कर रहे हैं, किंतु मैं भी धर्म युद्ध कर रहा हूँ संजय। द्रोणाचार्य अपने पुत्र को विजयश्री का आशीर्वाद दे या ना दे, गांधारी अपने पुत्र को विजयश्री का आशीर्वाद दे या ना दे, किंतु मेरा दुर्योधन इस धर्म युद्ध में प्रतिनिधित्व करता ही रहेगा संजय ने कहा। किंतु पवन का व्यवहार तो धूल और फूल दोनों के साथ समान ही होता है महाराज। पर फूल के पास पराग होता है और फूलों के हाथ नृत्य। फूल एक टहनी से जुड़ा होता है, टहनी तने से, और तना के पास कोई जड़ नहीं उखड़कर आँखों में पड़ जाती हैं, जैसे आप युवराज की आँखों में पड़ गए हैं। इतना कुछ संजय धृतराष्ट्र को समझा ही रहे थे कि उधर रणभूमि में एक सैनिक आता है और दुर्योधन को बताता है कि अर्जुन के रथ पर युवराज शिखंडी विराजमान है। दुर्योधन अचंभे में पड़ गया और पूछता है, मामा श्री, अर्जुन के रथ पर शिखंडी क्या कर रहा है? दुशासन ने कहा, अपने रथ पर वह अकेले था, तब क्या कर लिया था? भ्राताश्री, अब आप नपुंसक के आने पर चिंता में पड़ गए हो, और यूं ही एक रथ पर 2 महारथी किस लिए? फिर भी तुम गंगा पुत्र से जाकर पूछो। दुर्योधन कल रात युधिष्ठिर उनसे मिलने आया था और आज अर्जुन के रथ पर शिखंडी दिखाई दे रहा है। मुझे तो दाल में काला कुछ आवश्यक दिखाई दे रहा है। भांजे, जाओ शीघ्र देखो क्या बात है। दुर्योधन ने कहा, सारथी रथ पितामह की ओर ले चलो। दुर्योधन ने कहा, प्रणाम। भीष्म पितामह ने कहा, आयुष्मान भव। बस कुल रात
युधिष्ठिर आपसे क्यों मिलने आया था? वो मुझे यह नहीं कहने आया था कि तुम युद्ध त्याग दो। यदि वह ये कहता भी तो मैं नकार देता। फिर वह आपसे कुछ ना कुछ कहने तो अवश्य आया होगा। वह कुछ कहने नहीं आया था पुत्र, वह कुछ लौटाने आया था। वह मेरा दिया हुआ एक आशीर्वाद लौटाने आया था। कौन सा आशीर्वाद? वो आशीर्वाद जो हमने युद्ध आरंभ होने से पहले उसे दिया था, जिस पर तुमने अपना असंतोष प्रकट किया था। वह विजय श्री का आशीर्वाद लौटा आया था। विजय श्री का, और सोचो मेरे होते हुए वह विजय श्री का आशीर्वाद व्यर्थ ही था, क्योंकि मेरी पराजय तो हो नहीं सकती, और यदि मेरी पराजय नहीं हो सकती तो उनकी विजय भी नहीं हो सकती। दुर्योधन ने कहा, तो आपने क्या कहा? भीष्म पितामह ने कहा, दिया हुआ आशीर्वाद वापस लौटा तो नहीं सकता ना पुत्र, इसलिए मुझे अपने आप को हटाने का उपाय बताना ही पड़ा। तो क्या आप उसके सामने से हटाने का उपाय बता दिए पितामह? तो और क्या करता? अपने ही दिए हुए आशीर्वाद की लाज रखनी ही थी ना पुत्र। दुर्योधन ने कहा, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है पितामह कि आप किस तरफ से युद्ध कर रहे हैं, मेरे या पांडवों के। मैं तो ना तुम्हारे पक्ष में युद्ध कर रहा हूँ ना पांडवों के, मैं हस्तिनापुर के पक्ष में युद्ध कर रहा हूँ। हे पुत्र, मातृभूमि से आदरणीय कोई नहीं होता। यदि भगवान मुझसे पूछें कि हे गंगा पुत्र भीष्म, तुझे स्वर्ग चाहिए या हस्तिनापुर, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि मुझे हस्तिनापुर चाहिए। 1000 बार मुझसे पूछें कि आपको क्या चाहिए, तो मैं 1000 बार यही कहूँगा कि मुझे हस्तिनापुर चाहिए। दुर्योधन ने कहा, मैं भी हस्तिनापुर मांग रहा हूँ पितामह, किंतु आपको हस्तिनापुर के बीच से हटने का कोई अधिकार नहीं है। मैं हस्तिनापुर नरेश गुरुश्रेष्ठ धृतराष्ट्र के प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप रणभूमि छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। भीष्म पितामह ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ युवराज, युद्ध समाप्त होने से पहले मैं रणभूमि नहीं छोड़ूंगा। और आप उसे अपने को सामने से हटाने का उपाय बताया, वो कोई विशेष उपाय नहीं था युवराज। दुर्योधन, वो तो किसी भी योद्धा को रणभूमि से हटा सकता है। मैंने युधिष्ठिर से ये कहा, यदि कोई नारी मेरे सामने आ जाए तो मैं शस्त्र रख दूंगा। ये तो तुम्हारे मामा श्री को करना पड़ेगा पुत्र। दुर्योधन, तो फिर अर्जुन की रथ पर शिखंडी क्या कर रहा है? तो क्या आज अर्जुन की रथ पर शिखंडी भी है? जी हाँ पितामह। तब ये तुम चाहते हो कि मैं युद्ध करता रहूं पुत्र, तो फिर शिखंडी को मेरे सामने ना आने देना। किंतु अर्जुन ने अपने साथ शिखंडी को क्यों रखा है पितामह? क्योंकि वह एक नारी भी है। यह सुनकर भीष्म पितामह दुर्योधन के पास से चले जाते हैं। शकुनी ने उत्सुकता भरे स्वर में पूछा, क्या समाचार लाए हो भांजे? समाचार यह है पितामह, शिखंडी से युद्ध नहीं करेंगे। शिखंडी के सामने आते ही पितामह शस्त्र रख देंगे और उनके शस्त्र रखते ही उनके पीछे से वह कायर अर्जुन पितामह पर बाणों की वर्षा कर देगा। अर्थात अर्जुन के रथ को गंगा पुत्र के रथ के पास से फटकने मत देना। शकुनी ने कहा, भांजे, तुम अपने सारे महारथियों और सारे योद्धाओं को आदेश दो कि वो गंगा पुत्र और अर्जुन के बीच में दीवार बनकर खड़े हो जाएं। भीष्म शिखंडी पर नहीं कभी करेंगे वार, किंतु पितामह कैसे करें रक्षा किसी प्रकार। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।